नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं निकिता आपके साथ। पीएम मोदी से मिलने के बाद डिलिमिटेशन बिल के समर्थन में आए सुखबीर सिंह बादल। ओवैसी ने लगाए आरोप, आईआईटी छात्रों को प्रधानमंत्री के सामने सिर झुकाने को कहा गया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच पूरी, अगले महीने दाखिल होगी चार्जशीट। प्रयागराज में राहुल गांधी ने कहा, इस देश में रोजगार पाना हुआ मुश्किल। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, कहा युवाओं को गुमराह किया गया। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% तक समान बढ़ोतरी की बात कही गई है। शनिवार को चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद अकाली दल ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को बिना देरी लागू करने की मांग की। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं महिलाओं की समानता और अधिकारों की वकालत करती हैं। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी पहले ही अपने सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर उदाहरण पेश कर चुकी है। अकाली दल ने निष्पक्ष और संतुलित परिसीमन की मांग भी की। पार्टी का कहना है कि परिसीमन ऐसा होना चाहिए जिससे सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। गौरतलब है कि सुखबीर बादल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पार्टी का यह रुख पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ओवैसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि छात्रों को प्रधानमंत्री से मिलते समय गर्दन झुकाकर रखने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वैदिक मंत्रों के दौरान सभी छात्रों को खड़े होने के लिए कहा गया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि संविधान वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात करता है और ऐसी चीजें इसके विपरीत हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान गबन और चोरी के आरोपों की जांच तेज हो गई है। पुलिस और एसआईटी ने मामले के कई अहम पहलुओं की जांच पूरी कर ली है। अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर के मुताबिक कानून के तहत जांच 90 दिनों में पूरी करनी है। सितंबर के अंत तक अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसआईटी अलग से समानांतर जांच नहीं कर रही है, वह पुलिस जांच में उच्च स्तरीय सलाहकार की भूमिका निभा रही है। 4 सदस्यीय एसआईटी की अध्यक्षता आईजीपी किरण एस कर रहे हैं। उन्हें सीबीआई में 5 साल का अनुभव है। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर एसआईटी बनी थी। बाद में कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था। एफआईआर के तहत अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ के बाद नए तथ्यों और सबूतों का दस्तावेजीकरण जारी है। वहीं बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को प्रयागराज में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया। केपी ग्राउंड में सीवर का पानी और कीचड़ की चुनौती के बावजूद हजारों छात्र और प्रतियोगी युवा पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में 3D फॉर्मूला बताया। उन्होंने इसे दर्द, डेटा और दौलत बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं की अनिश्चितता और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं से युवा तनाव में हैं। उन्होंने डिग्रियों की घटती उपयोगिता पर भी सवाल उठाया। राहुल ने 40 करोड़ युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि युवाओं की क्षमता का सही इस्तेमाल देश की आर्थिक ताकत बन सकता है। वहीं दौलत के मुद्दे पर उन्होंने संसाधनों और रोजगार के असमान वितरण पर सवाल उठाए। छात्रों ने हॉस्टल की बदहाली, परीक्षा में धांधली और बार बार रद्द होती परीक्षाओं की समस्याएं उठाईं। कार्यक्रम से पहले अनुमति और सीवर के पानी को लेकर विवाद भी बना हुआ था। हालांकि बाद में अनुमति दे दी गई। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद के दौरान अपने इस्तीफे पर पहली बार खुलकर बात की। संबलपुर में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलनों के दौरान जेनजी को गुमराह किया गया और वह इसका शिकार बने। प्रधान ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों की चिंताओं को स्वीकार करने की अपील की थी। उनके मुताबिक मोदी ने सहमति जताई और बाद में खुद इस मुद्दे पर युवाओं से बात की। बता दें कि नीट विवाद के बीच प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच सीबीआई को सौंपी और दोबारा परीक्षा कराई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले 10 वर्षों में करीब 20 करोड़ युवा भारत की दिशा तय करेंगे। वहीं बीजेडी नेता रोहित पुजारी ने प्रधान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन से निपटने के तरीके और पुलिस कार्रवाई के कारण धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना हुई और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
पंजाब की राजनीति में चर्चा तेज है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लौट सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। खुद अमरिंदर सिंह ने वापसी की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन चर्चा तब बढ़ी जब राहुल गांधी ने हाल में उनका दोस्ताना अंदाज में जिक्र किया। इसी बीच पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच मतभेद भी सामने हैं। राणा गुरजीत सिंह के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक ने भी अटकलों को हवा दी। राणा गुरजीत ने अमरिंदर की वापसी का स्वागत करने की बात कही है। अमरिंदर 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2021 में कांग्रेस छोड़ने के बाद वह बीजेपी में शामिल हुए थे। अब उनकी वापसी कांग्रेस के लिए फायदा और जोखिम दोनों हो सकती है। दरअसल अगर वह गुटों को जोड़ते हैं तो पार्टी मजबूत होगी, लेकिन नया गुट बनता है तो अंदरूनी कलह बढ़ सकती है। फिलहाल अमरिंदर की वापसी सिर्फ अटकलें हैं। भारतीय वायुसेना के 44 वर्षीय विंग कमांडर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के कथित हनी ट्रैप में फंसकर संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है और 30 जुलाई को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। आरोप है कि अधिकारी सोशल मीडिया पर एक महिला के संपर्क में आए। महिला ने कथित तौर पर उनका भरोसा जीतकर सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मांगी। अधिकारी पर रक्षा दस्तावेज और रणनीतिक जानकारी लीक करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक साथी के मोबाइल में डेटा चुराने वाला रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया था। आईएएफ ने कहा कि अधिकारी निगरानी में थे और ऐसे मामलों में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है। फिलहाल अधिकारी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। मामले की जांच जारी है। इससे पहले 2018 में भी एक आईएएफ अधिकारी हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार हुआ था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत में व्यापार, रक्षा, अहम और उभरती टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। दोनों ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। मोदी और वांस ने दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है। वहीं ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों को लेकर दोनों देशों में मतभेद भी हैं। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य से शिपिंग बहाल करने की व्यवस्था पर समझौते के करीब हैं। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि सिर्फ ओमान के साथ समझौता जलमार्ग को पूरी तरह खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के मुताबिक दोनों देश एक अस्थायी शिपिंग रूट पर सहमत होने के करीब हैं। स्थायी व्यवस्था के तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर बातचीत जारी है। ईरान ने जलडमरू मध्य खोलने को अमेरिका की रियायतों से भी जोड़ा है। इनमें सैन्य कार्रवाई रोकना, प्रतिबंध और नाकेबंदी हटाना और ईरानी संपत्तियां जारी करना शामिल हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान ओमान समझौते से तेल की आवाजाही सामान्य हो सकती है। इस बीच यूएई ने ईरानी मिसाइलों से अपनी सरकारी तेल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर हमले का दावा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की गंभीर तबीयत की खबरों के बीच सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज एजेंसी ने शनिवार को उनका एक बिना तारीख वाला वीडियो जारी किया। वीडियो में मुश्तबा कुछ लोगों के साथ बैठे और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो कब शूट हुआ यह साफ नहीं है। सत्य हिंदी भी इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। इससे पहले ईरान वायर और कुछ इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स में मुश्तबा की हालत बेहद गंभीर होने का दावा किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में उनके पिता अली खामेनी की मौत के बाद मुश्तबा सुप्रीम लीडर बने थे। बताया गया कि मुश्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे और तब से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जारी वीडियो को पुराना बताया है। कुछ दावों के मुताबिक यह वीडियो मार्च में भी सामने आया था। फिलहाल वीडियो की तारीख और प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.